नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर भारतीय जनता पार्टी की जो 195 प्रत्याशियों की सूची आई है, जरा उसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम मैं ऐसी जगह लेकर जाऊंगा कि आपको भी लगेगा कि इतने बड़े बड़े नाम, प्रधानमंत्री का भी नाम है, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं वाराणसी से, गृह मंत्री का भी नाम है। लेकिन आपको जो नाम मैं बताने जा रहा हूं, आपको लगेगा कि आखिर इस नाम में क्या खासियत है। कृपा शंकर सिंह, सुना है कभी आपने? शायद आपका स्मृति पटल पे ये नाम ज्यादा अंकित ना हो, क्योंकि थोड़ा पुराना नाम है और यूपी की जौनपुर सीट से जहां से इनका नाम घोषित किया गया है, उसके मायने ज्यादा बड़े हैं। कृपा शंकर सिंह कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री होते थे, उनके बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष तक वहां पर रहे हैं, मुंबई के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं क्या प्रोफाइल रहा होगा। लेकिन खास बात है कि मुंबई में रहकर भी, महाराष्ट्र की सियासत करते हुए भी, जौनपुर में उन्होंने अपनी जड़ें न सिर्फ छोड़ी नहीं, बल्कि उनको वहां गहराते भी रहे। तो आखिर क्यों मैं इस नाम पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यूपी की सियासत को समझना पड़ेगा। और एक नाम मैं और ले रहा हूं कि किसका पत्ता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने काट दिया है। वो नाम है धनंजय सिंह जी, बाहुबली नेता, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। और ब्यूरोक्रेसी, खासतौर से जो यूपी की ठाए ठाए पुलिस है ना, उसकी ठाए ठाए से वो हमेशा बचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, मैंने आपको नाम बता दिया, क्योंकि संयम है कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन उत्तर प्रदेश में अकेले क्या जौनपुर से निर्दलीय लड़कर धनंजय सिंह जीत सकते थे? तो अगर ये मैं कहूं कि अपने राजनीतिक अनुभव के लिहाज से और जितना जमीनी समझ है, उस लिहाज से मैं आपको कह सकता हूं कि असंभव तो नहीं था, मुश्किल जरूर था। लेकिन धनंजय सिंह का अपना एक वोट बैंक है, उनकी जो बाहुबली की छवि है, उसके साथ में तमाम गांव, तमाम क्षेत्र जुड़ा हुआ है उनके साथ में। तो उनके सामने जो प्रत्याशी आता, वो किस तरीके से लड़ पाता, क्योंकि निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके के उनके संबंध हैं यूपी की सियासत में और ब्यूरोक्रेसी में, वहां पर निश्चित तौर पर उनको एक बढ़त मिली हुई थी। लेकिन कृपा शंकर सिंह जैसा कद्दावर नेता जो आता है, जिसने जौनपुर के तमाम लोगों को महाराष्ट्र में नौकरी दिलाई हो, जिनके व्यापार को बढ़ाया हुआ हो, तो जो ये हजारों या लाखों की संख्या में लोग ऑब्लाइज हुए हुए हैं, और वो इतने छोटे नेता भी नहीं है। तो जब वो वहां पर जाते हैं तो धनंजय सिंह के सारे रास्ते जौनपुर में बंद होते नजर आते हैं, क्योंकि पहले तो ये हो रहा था कि जेडीयू के साथ समझौता हो गया है, तो एक सीट दी जाएगी, उसमें ये सीट मिल जाएगी। तो देखिए, ये तो बीजेपी है, मोदी शाह की बीजेपी है, वहां पर कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। और जो शख्स नजर में चढ़ गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको यूं ही छोड़ दिया जाता है, ये पूरा इंतजाम किया जाता है कि वो ज्यादा लाइमलाइट में ना आ पाए और ज्यादा उछल ना पाए। तो धनंजय सिंह का उछलना बंद हो गया। तो इसके सियासी मायने कितने खतरनाक हैं और कितने स्ट्रेट हैं, ये भी समझने की जरूरत है। अब जरा आइए दूसरी सीट पर। अब सीधे आ जाते हैं एलीट क्लास पे, देश की राजधानी पे आ जाते हैं, नई दिल्ली पर आ जाते हैं। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, उनको टिकट दिया गया, वो भी किसका टिकट काटकर? मीनाक्षी लेखी, विदेश राज्य मंत्री, उनका टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को देने के अपने मायने हैं। इसके बाद दिल्ली की ही एक और सीट पे आते हैं, प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनका टिकट प्रवेश वर्मा का काट दिया जाता है। उनकी जगह एक जाट प्रत्याशी ही दिया गया है, लेकिन प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिया गया है। रामवीर सिंह विधोड़ी को टिकट गया दक्षिणी दिल्ली से, जबकि रमेश विधोड़ी का टिकट काट दिया गया है। अब जरा इन सबके मायने समझिए क्या है। मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल है क्या कि ये एक संदेश है दिल्ली की लीडरशिप को, दिल्ली के तमाम नेताओं को, जो दिल्ली के नाम पर केंद्र की सत्ता में मलाई खाते रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन जमीन पर संघर्ष करने के लिए कोई नहीं मिलता है। तो ये जो एलिटिस्ट क्लास था ना, उसको एक तरीके से मैसेज दिया गया। और बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की वो लिगेसी, क्योंकि सुषमा स्वराज के रहते वो राजनीति में नहीं आई थी, लॉ की बड़ी विद्यार्थी रही हैं, उन्होंने एलएलएम किया हुआ है, वकालत करती हैं, पूरा उनका खानदानी पेशा है। उनके पिता वो भी वकील, माँ भी उनकी वकील थी, और वो तो बाकायदा प्रैक्टिस करती है। लेकिन बीजेपी में वो अपनी जगह, अपने बूते बनाने की कोशिश कर रही। तो क्या भविष्य के लिए ये मानकर चला जाए कि हरियाणा का भी उनका कनेक्शन है, और दिल्ली की सियासत में वो एक युवा अच्छा चेहरा है। सुषमा स्वराज की ऑरेटरी के लोग आज भी कायल हैं।
मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होगा कि सुषमा स्वराज जैसी वक्ता और प्रवक्ता किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक अद्भुत सहयोगी होता है। उसकी बहुत बड़ी मतलब थाती एक तरीके से कहा जाए वो होती है। बांसुरी उसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है। अभी खैर माँ जैसा उनके पास प्रवाह तो नहीं है, लेकिन अच्छा बोलने लगी हैं और वो लगातार हर कार्यक्रम में दिखाई पड़ती है। तो ये थोड़ा आगे की तैयारी दिल्ली के लिए भी है। इसके बाद एक टिकट और चौंकाता है, मथुरा चले जाते हैं हेमा मालिनी। लग रहा था कि उनके उम्र के पड़ाव पूरे हो रहे हैं, तो 75 का वैसे मार्क इस बार वैसे उसका कोई बहुत मतलब नहीं होगा, आप भी जानते हैं। और मथुरा में वो कोई नया नाम लाकर कोई किसी के खिलाफ नहीं करना चाहती, क्योंकि हेमा मालिनी के साथ एक अच्छी बात है कि धर्मेंद्र जो है वो अपना जो है वो जट सिख और जाट वाला एंगल है, तो जाट हेमा मालिनी को अपनी बहू मान लेते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बात कम लोग को पता होगी, लेकिन जाट कम्युनिटी जो है वहां पर हेमा मालिनी का जो अपना एक ग्लैमर है, 75 साल की उम्र में भी ड्रीम गर्ल का जो उनका खिताब, उनका जलवा जारी है। और अभी उन्होंने, आपने देखा है कि मीराबाई का जो वहां पर नृत्य नाटिका जो उन्होंने पेश की थी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे वहां पर, उसको देखा था। तो उसके बाद भी नहीं लग रहा था कि ये होगा। और बाकी मैंने आपसे चर्चा की थी कि गांधी मुक्त करने की बात चल रही, खैर अभी सीटों के नाम घोषित होने हैं, लेकिन अभी लगता है कि वही सीटें बची हैं जहां पर चर्चाएं ज्यादा चल रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो आप देख लीजिए, बलिया घोसी जैसी सीटें बची हुई हैं, जहां पर जो गठबंधन की कुछ गांठें उनको देखने की बात है। बाकी मुजफ्फरनगर देखिए, उन्होंने संजीव बालियान को दे दिया है। मतलब जयंत चौधरी जिस दिन पार्टी के साथ मतलब गठबंधन में आ रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि हम एनडीए में आ गए, मोदी सरकार 400 पार, उसी समय मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान को देकर एक ये बता दिया गया, जता दिया गया है कि किसी से कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता बीजेपी में। तो ये कुछ मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी वैसे मैं आपसे कहूं कि टिकटों में बहुत ज्यादा कुछ वो ऐसा अप्रत्याशित नहीं, क्योंकि किसी विधायक को टिकट नहीं दिया गया है। एक एमएलसी साकेत मिश्रा को छोड़ दीजिए, जो नृपेंद्र मिश्रा बहुत ताकतवर नौकरशाह रहे हैं, जो राम जन्मभूमि न्यास के पूरे करता धरता रहे, उनके ही नेतृत्व में सब कुछ होता। उनके पुत्र हैं साकेत मिश्रा, वो बैंकिंग इन्वेस्टर रहे, लेकिन पिछले 10 सालों से वो काम कर रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में। वो एमएलसी थे, अब उनको भी श्रावस्ती से टिकट दे दिया गया है। शिवराज चौहान विदिशा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी एज यूजुअल वो लड़ने जा रही हैं अपना अमेठी से, चूंकि उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। तो अगर मैं कहूं कि इसमें कोई बहुत चौंकाने वाला कोई ऐसा तथ्य है तो नहीं। हाँ, एक सिंबॉलिक अगर तरीके से देखें तो मल्लापुरम में एक मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, जो बार बार सवाल पूछा जाता था कि कोई मुसलमान उतारा नहीं उतारा, तो उन्होंने उतार दिया। कुल मिला के उनकी एक लिस्ट में एक मुसलमान नाम होगा, ये तय है। पर सबसे जो मजेदार बात है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो जौनपुर की सीट है और नई दिल्ली की सीट है। और दिल्ली के जो तमाम नेताओं को जो मैसेज दिया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। फिर भी तमाम जो विश्लेषक हैं, वो टिकटों के वितरण से थोड़ा, उनको एक तो मैसेज आ रहा है कि हर चीज मोदी के नाम पर ही होनी है, तो शायद किसी को भी लड़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ जो चयन हुए उसको लेकर तमाम लोग पार्टी के अंदर से भी सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं कि जिनको मतलब जिनका जो पार्टी नहीं था, मतलब वो दावेदार नहीं थे। क्योंकि दावेदार जो होगा उसका टिकट कटेगा तो वो बात करेगा, लेकिन ज्यादातर पुराने चेहरे दोहरा दिए गए हैं, कुछ भी नया नहीं किया गया है। हाँ, भूपेंद्र यादव को अलवर से जो एक मंत्री है, एक पात्र जो है, जिनको लड़ाने की बात की गई। अब देखना है कि जो कद्दावर नेता हैं, जो बात चल रही थी, जो राज्यसभा के बड़े चेहरे हैं, तो भूपेंद्र यादव से शुरुआत होगी, तो क्या राज्यसभा के और बड़े चेहरे अलग अलग जगहों से लड़ाए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।